नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 एमपी बोर्ड हिंदी विषय के अंतर्गत हम देव का परिचय लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं हिंदी विषय में पूछे जाते हैं। देव जी की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखी है। तो पहला दिया दो रचनाएं, फिर दूसरा दिया है काव्यगत विशेषताएं। तो प्रश्न इस प्रकार से रहेगा, तो उत्तर ऐसे लिखेंगे। हम पहले हेडिंग डालेंगे इसका उत्तर, तो उत्तर डाल दिया, लिख दिया देव की काव्यगत विशेषताएं। ठीक, तो दो रचनाएं, पहले हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे भाव विलास भवानी विलास। तो आप देव की कोई भी दो रचनाएं लिख दीजिएगा जो आपको याद हो। मैंने तो सिर्फ भाव विलास और भवानी विलास लिखा है, ठीक है, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वही लिखें। उसके बाद आता है फिर काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं में लिखेंगे देव के काव्य की विशेषताएं इस प्रकार है। अब इसमें इस तरह से लिखेंगे। तो पहला रहेगा भाव पक्ष, हेडिंग डाल देंगे, पहला नंबर डाल के भाव पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत हम कुछ पॉइंट लिख देते हैं, बिंदु। पहला का प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, इसके अंतर्गत लिखेंगे इनकी सभी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का सुंदर चित्रण है। यानी इनकी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण दिखाई देता है या किया गया है। उन्होंने नारी के सौंदर्य का अनुपम चित्र खींचा है। अनुपम का अर्थ होता है जिसकी कोई उपमा ना हो। फिर आता है खा, तो खा में दिया हुआ है श्रृंगार वर्णन। तो श्रृंगार वर्णन में दिया है देव के काव्य में श्रृंगार रस प्रमुख है। कवि ने अपनी रचनाओं में रस के साथ उसके अंगों का भी वर्णन किया। देखो देव कैसे रीतकाल के कवि, और रीतकाल कवियों ने क्या किया है, जो नायिका हैं उनके अंगों का चित्रण किया है श्रृंगार रस के माध्यम से। कहने का मतलब ये है कि जो रीतकाल के कवि हैं उन्होंने जो नायिका थी राजकुमारों की राजकुमारियां, उनके जो शरीर के अंग थे उनका एक एक वर्णन किया है। फिर आता है आपका दूसरा कला पक्ष। तो कला पक्ष के अंतर्गत लिख दिया पहले भाषा। तो भाषा में लिखेंगे देव की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में मिलती हैं। कहीं कहीं बुंदेली, अवधी और राजस्थानी आदि शब्द भी देखने को मिलते हैं। कहने का अर्थ ये कि जितने भी देव रीतकाल के कवि हुए उन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में ही लिखी हैं। तो उन्हीं में से एक है आपके देव। फिर अब आगे आता है खा बिंदु। खा बिंदु में अलंकार। तो अलंकार में हम लिखेंगे देव के काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। उसके बाद आता है गा। गा में लिखेंगे आप छंद। छंद में लिखेंगे देव की रचनाओं में दोहा, घनाचारी, सवैया, कवित आदि छंदों की रचना की है। यानी इन छंदों की रचना मिलती है। अब अंत में आता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान हेडिंग डालकर लिख देंगे देव रीतकाल के प्रमुख कवि हैं, वे बड़े प्रतिभाशाली कवि हैं, हिंदी जगत में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये आपका हो गया देव का परिचय। तो पूरा परिचय कैसे दिखाई देता है वो देख लेते हैं। तो कोई इस तरह से उत्तर लिखोगे, दो रचनाएं, काव्यगत विशेषताएं, फिर भाव पक्ष, प्रेम और सौंदर्य का वर्णन। ऐसे आप क्या करोगे, लिखोगे सुंदर, आकर्षण और शुद्ध सही। तो आपके निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। तो ये हो गया आपका देव का परिचय। अगर अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, एक तो जिस प्रकार से पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है। जैसे दो रचनाएं, दो ही लिखो, तीन की जरूरत ही नहीं है ना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करे। बस ये ध्यान रखना कि जो इसमें आप लिखोगे ये वाक हमेशा ऐसे वाक्य लिखना है जो आप सही और शुद्ध लिख पाते हो। जो आपको कठिन या मुश्किल लगते हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, तो आपके क्या होगा, अंक भी नहीं कटेंगे। और अगर अभ्यास करना तो इसको आप देखकर 2 बार देखकर लिख लो, तीसरी बार बगैर देखे और फिर मिलान कर लो। जो गलतियां रह जाएं उनमें उसको सुधार कर लोगे तो आप बहुत कम समय में किसी भी कवि या लेखक का परिचय लिखना सीख जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये देव का जो परिचय, काव्यगत विशेषताएं यानी देव का जीवन परिचय, ये समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रश्न हो तो हमसे अवश्य पूछ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।